देखो यार, मैं तुमसे सीधा फंडा बात करने आया हूं कि यार तुम हमेशा से चाहते हो कि तुम्हारा ना वो मार्कशीट एग्जामिनर हमेशा पूरे मार्क्स दे, लेकिन ये जो चीज है ना, ये तुम सिर्फ और सिर्फ सोच ही सकते हो। एक्चुअलिटी में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा हैक है, और इफ यू लिटरली वांट टू स्टील दैट हैक, तुमको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तुम इसकी स्पीड बढ़ा लो, लेकिन स्किप मत करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो थंबनेल में वो सीधा वीडियो पे डालेंगे, शुरू करते बिना किसी देरी के। तो यार सीधी बात, बिना बकवास में तुमसे सीधी बात करने वाला हूं कि यार सीबीएसई की मैं दो टीम के बारे में बात करने वाला हूं। पहली टीम क्या, जो तुम्हारा पेपर सेट करने में सीधा सीधा रोल प्ले करती है, और दूसरा तुम्हारा जो पेपर चेकिंग है ना, एक एक नंबर जो तुम्हारे काटने में जिसका दोष है ना, वो यही टीम है। इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, लेकिन यार सबसे पहली टीम अगर मैं उठाता हूं तो फेज नंबर 1 की टीम है, जो टीम आपका पेपर सेट करती है। पेपर सेट करने वाली टीम का सबसे बड़ा जो विजन है ना, ठीक है, अगर तुमको अपने 100 स्कोरिंग चाहिए, अपना सीजीपी अच्छा मेंटेन करना चाहते हो ना, तुम्हें इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके लिए तो दिल बना लो तुम, इसको समझ लिया ना, इससे प्यार हो गया तो मजा आ जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट, जो पेपर सेट करने का पैटर्न है, अगर तुम इसका स्क्रूटनी करते हो ना, 4 से 5 साल के पेपर्स को तुम उठाते हो, तो तुमको क्या देखने को मिलता है? इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है, दे आरंट हैविंग एनी क्वेश्चंस। यहां पे ये बार बार रिपीटेड फॉर्म में एक लूप में क्वेश्चन चल रहा है। तुम पीवाईक्यू उठाओ, चैप्टर वाइज उठाओ, तुम देखो तुमको क्या देखने को मिलता है। एक बार जो पैटर्न गट गया 7 से 8 क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद आगे के 30 क्वेश्चन सेम वही पैटर्न पे चलते हैं। ये लूप मेंटेनेंस इनका बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस लिमिटेड है और ज्यादा क्वेश्चन उसे बनाए नहीं जा सकते। आलतू फालतू क्वेश्चन सीबीएसई डालेगा नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूरी है। और उसके साथ साथ नया जो लेके आया ना भांगड़ा, कौन सा? कंपेटेंसी क्वेश्चंस का। ये कंपेटेंसी क्वेश्चंस, इनको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फेज 1 वाली टीम है, यही ये सारी की सारी चीजें इम्बल्ड कर रही है आपके पेपर में। तो ठीक है भाई, इतनी चीज तो तुमको यार समझ आती है। सीधी बात करूं मैं, आगे अगर बात करता हूं तो जो आपका पेपर पैटर्न है वो सीधा इसी पे बात करता है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने तुमसे पहले बात कर लिया। ठीक है, पीवाईक्यूज को तो मस्ट है, यहां पे लिख दिया मैंने, ये मस्ट है बच्चों, इसको तो तुमको देख के निकलना। ठीक है, आके रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बारे में मैं तुमसे बात कर लिया कि हर पीवाईक्यू रिपीट करता है। राम को मोहन, मोहन को श्याम करना इनको आता है, पीएसआर चेंज करना आता है, कैपिटल चेंज करना आता है, बाकी सब कुछ वही है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। और उसके साथ साथ लिमिटेड सिलेबस, इसके बारे में भी मैंने तुमसे बात कर लिया बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। 50% के जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस पे तुमको बहुत ज्यादा फोकस रहना है। अगर मैं थ्योरी के बारे में बात करूं बच्चों ना, ठीक है, अगर मैं थ्योरी के बारे में बात करूं, मैं कंपेटेंसी के बारे में बात कर रहा हूं और सिंपल वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इको और बीएसटी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, याद रखना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में भी आते, फिजिक्स में भी आते, केमिस्ट्री में भी आते, तुम्हारे में भी आएंगे। ठीक है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, किस तरीके से मैनेजमेंट का कौन सा क्राइटेरिया यहां पे फॉलोअप हो रहा है, ये कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलपमेंट वगैरह में बात कर रहा है। यहां पे अकाउंटेंसी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चे, इसका कोई तो वो नहीं, ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंसी में 1% चांस है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के। हमारे पास अवेलेबल है बच्चों, ऐसा नहीं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है हमारे पास अकाउंटेंसी में, लेकिन 1% चांस है कि आ जाए। ठीक है, आगे बात करो बच्चे, केस स्टडीज, रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स, लाइक कोविड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आने ही आने, कोविड ना ये ऐसा रामबाण है, आना ही है, वैसे तो रामबाण। ठीक है, ऐसा रामबाण है ना, आना ही आना। इसको एक बार देख के जाओगे ना, तुमको समझ आ जाएगा। कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू करना छोड़ना, आना ही आना है बच्चों। ठीक है, हर उसमें अकाउंटेंसी में तक कोविड ये जो है डाल देते हैं। तो सीधी बात क्या बता रहा था, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, केस स्टडी पे ध्यान देना, रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक कोविड-19 हो गया, आपका जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, आपकी कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है पिछली, क्या ये वाली, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, उसका माल मसाला डाल देते हैं लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो दैट मींस आपका ना ये सेल्फ थ्योरी वाला पोर्शन, सीधी बात यहां पे मैं तुमको ये बता रहा हूं कि यहां पे तुमको किताबी ज्ञान से एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैटर लिखना पड़ जाता है। ठीक है, आपका किताबी ज्ञान का कंसेप्ट और अपना अच्छा आंसर फ्रेमिंग का क्रिस्प मेंटेन करेगा आपका 50% कंपेटेंसी क्वेश्चंस। समझ गए? यहां पे जरूरी नहीं है बच्चे कि जो तुम पढ़ के जाओ वही आ जाए, और इंडियन इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है बच्चों, तुम जो पढ़ के जाओगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी पढ़ लिया, माइंडसेट में कुछ भी घुसा हुआ है, नहीं आना है, तुमको वहां पे सेल्फ थ्योरी लगाना पड़ेगा। और सेल्फ थ्योरी भी ऐसी जहां पे कंसेप्ट का टेस्ट झलके, तो पढ़ना कंसेप्चुअली
पड़ेगा, डग्गा मारी की पढ़ाई से नंबर तुम्हारा आने वाला नहीं, मैंने तुमको पहले बता दिया। तुमको वीडियो कड़वा लग रहा है तो मेरे को परेशानी नहीं है यार इस चीज़ की, मैं तुमको सच बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद अगर तुम्हारे नंबर आ गए ना, तुम सीधा बहुत थैंक यू बोलोगे, भैया तुम्हारी वजह से नंबर आ गया मेरे, थैंक यू बोल के जाना, सीधा बात बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यार बिना बात के बकवास नहीं करेंगे यार, सीधी बात करते हैं फेज नंबर 2 पे। सीबीएसई एग्जामिनेशन टीम वो जो आपके मार्क्स काटने के लिए कसम खा के रखी है, मतलब उसको करती है तुम्हारी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की कॉपी चेक। एक कॉपी 20 रुपया। ठीक है, जितनी जल्दी तुम टीचर को दोगे उतना फायदे में रहोगे। तुम्हारी कॉपी जितनी कम देर रहने वाली है टीचर के पास उतना फायदे में हो, और इसके लिए तुमको टीचर को ऐसे फिसलाना पड़ेगा, अगर धक्के लगेंगे ना तो गुस्सा आएगा। अब बस सोचो, तुमको चाहते हो कि तुम्हारी आंसर शीट आधा घंटा लेके बैठे हो एग्जामिनर, कभी नहीं चाहोगे ना, वो टीम कभी भी नहीं चाहेगी कि एक पर्टिकुलर कॉपी पे ज्यादा समय दिया जाए, कि जितनी ज्यादा कॉपी चेक होंगे, वैसे एक लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, जितनी ज्यादा कॉपी चेक होंगे उतना पैसा मिलेगा इन लोगों को। ठीक है, तो इनको जितनी जल्दी पैसा दिया जाए उतना अच्छा। इसका मतलब ये नहीं नोट चिपका के आ जाओ तुम। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधी बात कर रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग गलत क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं पूरा गलत, थोड़ा सा सेल्फ थ्योरी के साथ साथ थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं, फिर भी उनको पूरा मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ लोग अच्छा लिख के आ रहे हैं लेकिन स्टिल उनको नंबर नहीं कट रहा, 4 का 3 हो रहा, 3 का 2 हो रहा, 2 का 1, 1 का आधा हो रहा है। कभी कभी तो कुछ लोगों को मिलता ही नहीं, कुछ लोग को एग्जामिनेशन में दिक्कत होती है, बच्चे सीजन में लिख के तो आई को मैं ग्राफ भी बना के आए, पॉइंटर भी एक्सप्लेन करके, पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करके आए, शेड्यूल भी बना के आए, फिर भी नंबर नहीं मिला। नंबर कैसे मिल जाएगा बच्चों? आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, बुक छापनी नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात पे अगेन। ठीक है, बुक छापनी नहीं है, आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है बच्चों कि अगर टीचर कॉपी चेक कर रहा है तो काट ही ना सके, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए तुम्हारी कॉपी पे, समझ रहे हो? तो सीधी बात यहां पे अगर बात करें तो अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, अच्छा ग्रेड पॉइंट चाहिए, सीजीपीए कतई मैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर आंसर रिप्रेजेंटेशन, की लाइन जरूर अंडरलाइन करना, कीज अंडरलाइन। कोई एक टीचर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास पूरा पूरा आंसर रटा नहीं होता, उसको कीज मिलती है सीबीएसई की तरफ से कि भाई ये क्वेश्चन में अगर ये 100 कीज, ये 100 वर्ड्स मिल जाए तो आंसर टिक कर देना। अब 100 के 100 नहीं, 100 में 20 भी मिल गए, 10 भी मिल गए तो तुम्हारा आंसर पूरा सही हो जाएगा, बीच की ग्रामर तक नहीं पड़ेगा वो, समझ गए? इतना समय नहीं उसके पास। तो सीधी बात करें, प्रॉपर आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। की पॉइंट्स मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, की पॉइंटर जरूर मेंटेन करो। मैंने कहा ना, कीज होती हैं, उसके बाद की पॉइंटर वर्ड्स होते हैं ऐसे जिससे वो जज करता है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। आगे नो कटिंग एंड ओवरलैपिंग, कुछ बच्चों का क्या रहता है, ये क्या है भाई, दिख भी ना रहा हो, सीटी बज रही, सॉरी, दिख भी ना रहा हो टीचर को कि गलती की, तब भी भाई एक स्लीक कट लगाया जा सकता है ना, ये अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ये फैंसी लगने लग जाता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं इसी पे लिख देते हैं, ये क्या लिख रहे हो भाई साहब, ओवरलैपिंग ओ यार LAPING, व्हाट द हेल इज दिस घर पे हूं, घर पे शूट कर रहा हूं, फिर से सीटी की आवाज आए तो माफ करना। ठीक है, तो सीधी बात कर रहा हूं, यहां पे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज मत करिएगा, बार बार इसके ऊपर मत ओवरलैप करना, अच्छा नहीं लगता, खराब लगता है, गंदी बात। ठीक है, कटिंग भी मत करिएगा ज्यादा, प्रॉपर मार्जिन। आपकी ये कॉपी है, देखिए बोर्ड्स की कॉपी है, इस तरीके से मार्जिन खींच के आता है, एक तुम यहां से खींच देना। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर गलत हो जाएगा, गलत नहीं होता, नंबर मिलेगा, पूरा प्रॉपर नंबर मिलेगा, जुबान दे रहा हूं तुमको। ठीक है, तुमने अपने 100 में से 70% छोड़ा, 20% आपने 30% मार्जिन ही घटा दिया, 30% कॉपी की क्वांटिटी कम कर दी। अब यहां पे तुम कंटेंट लिखोगे, समझे, अपना पूरा कंटेंट बीच में लिखोगे, तुम्हारा कॉपी भी भरेगा, टीचर को मिलेगा, कहते कदे भयंकर तरीके से पढ़ के पूरा गर्दा गर्दा मचा दिया बिल्कुल पेपर पे। ठीक है, तो सीधी बात करें, प्रॉपर मार्जिन्स मेंटेन करना, पेंसिल से ना, पेन मत थूक के आ जाना उसमें। आगे बात करते हैं, इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर देना, मतलब 6 नंबर का हो चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का तो आता नहीं, खैर 3 नंबर का हो, तुमको इंट्रोडक्शन देना है। भैया कौन सा आंसर कर रहे हैं उसको लिखो, तो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बात किस बारे में कर रहा है, तुरंत तुक पे मत आ जाओ। ठीक है, वो ठीक है, जब किसी को मनाते तो बात पे, मुद्दे की बाद में आ जाता है, पहले थोड़ा बहुत बनाया जाता है, चीजों का माहौल क्रिएट करो, अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद आंसर फॉर्मेशन पे आओ। ऐसे नहीं कुत्तों की तरह कूद के जाके उस पे सीधा आंसर लिखने चले गए, गलत है, आपके मैनर्स गलत यहां पे रिप्रेजेंट होते हैं, और आपका चलता है कि आप कितना इमेच्योर, आंसर राइटिंग कितना कम है, और आपने टेस्ट नहीं दिए अपने पास्ट में, इसीलिए कहते हैं टेस्ट देना बहुत ज्यादा, टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स इट अबाउट इट। आई गेस मैंने आपकी मेजॉरिटी ऑफ दिक्कतों को यहीं पे पूरा कर दिया होगा। और अगर तुमको कॉमर्स क्लब का काम अच्छा लग रहा है तो यार एक बार सब्सक्राइब कर दो, मेरी चौड़ बढ़ जाती है, और हाँ पूरी वीडियो देखा करो, इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ जाता है। हैव अ नाइस डे, चलते मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।